वेलकम टू एडुनेशनल। दोस्तों आज 22 जून 2023 है और जैसा कि आप लोगों को पता है मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन करंट अफेयर से लाता हूं। इसी तरह 22 जून 2023 का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में गोधन न्याय योजना किस राज्य ने शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है झारखंड। झारखंड ने अभी गोधन न्याय योजना शुरू किया है। गोधन न्याय योजना के तहत राज्य सरकार जो है यानी झारखंड राज्य सरकार वह लोगों से गाय का गोबर खरीदेगी और उसे जैविक खाद में कन्वर्ट करेगी। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में कितनी श्रेणियां ग्रैमी पुरस्कारों में जोड़ी गई है? आपके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 3 श्रेणियां ग्रैमी पुरस्कारों में जोड़ी गई है। चलिए बढ़ते हैं अब तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पहली भारतीय तलवारबाज पदक जीतने वाली कौन बनी है? आपके ऑप्शंस हैं भवानी देवी, निशा सिंह, गीता सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है भवानी देवी, यानी एशियन चैंपियनशिप में पहली भारतीय तलवारबाज पदक जीतने वाली बनी है भवानी देवी। चलिए बढ़ते हैं अब चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का थीम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर वेलनेस, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का थीम है योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम। चलिए बढ़ते हैं अब पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला राजदूत पनामा में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं सुमित सेठ, सुधांशु पंत, अमित सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सुमित सेठ, यानी भारत का पहला राजदूत पनामा में नियुक्त किए गए हैं सुमित सेठ। चलिए बढ़ते हैं अब छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हाल ही में ऐतिहासिक ऑर्डर 500 एयरबस विमानों के लिए किसने 50 अरब अमेरिकी डॉलर दिया है? आपके ऑप्शंस हैं इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है इंडिगो, यानी ऐतिहासिक ऑर्डर में 500 एयरबस विमानों के लिए इंडिगो ने 50 अरब अमेरिकी डॉलर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अब सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, हाल ही में इम्तियाज अहमद का निधन हुआ है, वो कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं गायक, समाजशास्त्री, लेखक, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है समाजशास्त्री, यानी इम्तियाज अहमद जिनका भी निधन हुआ है वो एक समाजशास्त्री थे। चलिए बढ़ते हैं अब आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 18 जून, 19 जून, 20 जून, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 20 जून। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अब नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं अरुंधति राय, मीरा सियाल, अमिताभ सिंह, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है अरुंधति राय, यानी यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से अरुंधति राय को सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम यानी 10वें प्रश्न की ओर।
10वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने योग को बढ़ावा देने वाला पहला विदेशी सरकार के रूप में इतिहास रचा है? आपके ऑप्शंस हैं ओमान, अफगानिस्तान, इराक, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ओमान। ओमान देश ने योग को बढ़ावा देने वाला पहला विदेशी सरकार के रूप में इतिहास रचा है। तो दोस्तों, आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को यह करंट अफेयर्स बेहद ही पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद मित्रों।